जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक वचन, एक वर्ड जो उन्होंने बोला, बंदापन। ये पंजाबी का वर्ड है, बंदापन। हमें समझ में नहीं आता, कईयों को समझ में नहीं आती पंजाबी। तो इसका मतलब होता है कि इंसान बन, अपने आप में इंसानियत भरो, अपने आप में रहम भरो, लोगों पर दया करनी सीखो, पशुओं पर, एनिमल्स के लिए दया भाव रखो अपने मन में। और बुरे कामों से जितनी दूर रह सको उतना रहो। झूठ मत बोलो और अपने बंद दिमाग को खोलो और सही रास्ते पे चलो। किसी से चिटिंग मत करो, ईगो से किसी को ऑपरेट मत करो। झुक झुक जाओ, मीन्स थोड़ा सा अगर हम ईगो लेवल नीचे करके थोड़ा अपनी लाइफ ऑपरेट करते हैं तो क्या चला जाता है। थोड़ा विजडम लो, थोड़ी नॉलेज भरो अपने आप में कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम जिस रास्तों पे चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और बुरी आदतों से तो बिल्कुल तौबा ही कर लो। किसी भी तरह का आपके अंदर कोई भी विकार हैं, इंद्रियां हैं जो आपको भटकाती हैं, इनके बस में मत आइए। तो आप ये कह लीजिए कलयुग में बचाव हो जाएगा। गुरुजी अभी भी बचाव का मौका दे रहे हैं तो बचाव हो जाएगा। या अगर आपका कलयुग में इंसान का मन शारीरिक भोग के लिए बहुत तड़पता है, उसके लिए आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है, और या यूज़ करके थ्रो करते हैं, या किसी को अचानक छोड़ के चले जाते हैं रिश्ते बनाकर, तो ये महापाप है। महापाप, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी बड़ी बद्दुआएं, श्राप आप लेते हो। सबके साथ जस्टिस करो। जो रिश्ते निभा सकते हो उनके साथ रहो, जो नहीं निभा सकते उन्हें फालतू में अपने टाइम पास के लिए, अपने सुखों के लिए मत चलाते जाओ। और अपने अंदर थोड़ा ज्ञान भरो कि भगवान हमें क्या समझाना चाहता है। मीन्स इतने युगों युगों से हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, सेम यही बातें हैं, सेम यही बातें। चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वेदों में क्या ज्ञान है, गीता में क्या ज्ञान दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या ज्ञान दिया गया है, कुरान में क्या ज्ञान दिया गया, यही है कि इंसानियत है तो आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होता जाएगा। अगर इंसानियत भी नहीं है, कर्म भी गंदे हैं ऊपर से, पर हमारे आदतें भी गंदी है, तो हम और क्या करेंगे। और भरता जाएगा, हमारा अकाउंट भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो अगर ज्ञान ही नहीं भरना चाहेंगे या भरेंगे नहीं, उससे मुंह मोड़ते रहेंगे और फिर गलत गलत डायरेक्शंस में चलते जाएंगे अपनी मनमानियां करके अपने दिमाग से, तो समझिए आपके अकाउंट इतने भर जाएंगे कि आपको अपने, कह लो कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान आपको इतना नचा देता है कई बार कि आपको ना, फिर आप बोलोगे हाथ जोड़ के, है अब माफ़ कर दो प्रभु, अब आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि घूम फिर के, चोटें खा के, दुख सह के, गिर कर, पढ़ कर, रो कर भी जाना है सही रास्तों पर। तो क्यों ना अभी से अपनी एनर्जी लेवल, अपना माइंड, अपनी सोल अच्छी चीज़ों में अभी से लगाएं, अच्छे रास्तों में चले। गुरुजी ने बोला बंदा बन, ज़रूर बंदा बनना चाहिए। ये मीन्स इंसान अगर के अंदर ही अगर इंसानियत ही ना हो, जो उसके एक बेसिक नेचर्स होते हैं, अगर वो ना हो तो फिर तो हम जानवरों से भी नीचे गिर गए। तो ऐसी चीज़ें नहीं रखो अपने अपने अंदर। जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करके किसी को ऑपरेट कर लेते हैं, या अपने घर के लोगों के लिए हम बड़े केयरलेस हो जाते हैं, हमें रिश्ते ही नहीं समझ आते, हम उनको उनको बोझ समझते हैं, उनको हम उठाना ही नहीं चाहते, जबकि वो हमें स्पेशल हमें हमें दिए गए हैं उन्हें संभालने के लिए। चाहे वो माँ बाप हो, हमें संभालना है। चाहे वो हमारे इन लॉज हो, उन्हें संभालना है, फ़र्ज है। चाहे इन लॉज हो, उनको भी संभालना है। चाहे उनकी डॉटर इन लॉ हो, उनको प्यार देना है, और अपने बेटे के साथ तो प्यार करना ही करना है। और अगर बच्चे हैं तो उनको अच्छे से एजुकेशन देनी है, उनको संभालना है। मतलब कि जितने भी आसपास के जो रिश्ते होते हैं, पहले होती है घर से जिम्मेदारियां हमारी शुरू होती है। उनके लिए हम केयरलेस हो जाए, अपने आप को देखें इतने हम उन्हीं को इग्नोर कर दे, अपनी ज़िंदगी देखें या बैलेंस करके लाइफ ना जिए,
तो किसी को दुख पहुंचा के अपनी ज़िंदगी जीते जाए, तो ये घर के अंदर से ही अगर आपका घर का सिस्टम, घर की एनर्जी लेवल, घर में खुशियाँ, घर में पॉजिटिविटी, घर में वाइब्रेशन सही है, तो ये एक पहचान है, एक बैलेंस इंसान की, कि वाकई गुरुजी ने जो बोला बंदा बन, ये बंदा है, ये इंसान है, इसके अंदर इंसानियत है। और ये कह लीजिए अगर हम अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो क्या होता है, हमारा भगवान चाहे तो 360 डिग्री पे हमारा एंगल घुमा सकते हैं। फिर हम कहते हैं, इसको पंडित जी कहते हैं ग्रह दोष, सारे ग्रह खराब है जी। तो फिर हम नाचते हैं, फिर हम सारे उपाय पे भागते हैं, फिर हम अच्छे काम भी करते हैं, थोड़े टाइम के लिए सुधर जाते हैं। तो ये कह लीजिए कि आपकी कभी भी कोई बैलेंस हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है, भगवान के बैलेंस शीट में, उनके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होती। वहाँ ना कोई रिश्वत चलेगी, ना ही कोई मीन्स रहमत होगी। पर आप सुधरना चाहोगे तो वो चांस भी देते हैं भगवान कि बेटा अब सुधर जा, बेटा अब सुधर जा। तो हम टाइम लगाते हैं समझने में, हम बड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल बनते हैं कि नहीं भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, या ठीक है कितना मानूं भगवान को, कितना पढ़ा रहा हूँ भगवान के पास। भगवान के पास 24 घंटे बैठने के लिए किसी ने बोला। आप 5-10 मिनट की भी अपनी डेली रूटीन में बाकी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं, जो अपने नेचर को अच्छा अपनाते हैं, जो किसी के साथ गलत पैसा घर पे मत लाओ, किसी के साथ चीटिंग, धोखा, बेविश्वासी, बदतमीजी, ये सब चीज़ें मत करो। मतलब कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको आप करते जाएंगे तो एटलीस्ट आप, मुझे नहीं पता क्या किसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, और बेसिकली आज कईयों से बात होती है तो यही है, सब कहते हैं मैम बिजनेस नहीं है, पैसों की दिक्कत है। हर घर में मोस्टली कोरोना के बाद है ये प्रॉब्लम्स। तो इसको ऑपरेट, इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें नहीं पता पिछला बैग क्या था क्या नहीं था, एटलीस्ट अभी अपने अकाउंट्स को ठीक करें। ऊपर वाला ज़रूर साथ देता है अगर आप सही चीज़ों में चल रहे हो। भगवान को मानना ही सब कुछ नहीं होता, आप बाहर जाके डील कैसे कर रहे हो, आप अपने घर में कैसे डील कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी मान लो पता नहीं 2 घंटे लगा दिए पूजा पाठ में, सब कुछ कर लिया जी, उसके बाद जाके वही धोखा, किसी के साथ चीटिंग करके पैसा कमा लाए, किसी को धोखा दे दिए, किसी की डील छीन ली, किसी के पैसे मीन्स आने थे उसको आ गए आपको, मीन्स ये सब चीज़ें। सबको पैसे की ज़रूरत है, सबको प्यार की ज़रूरत है, सबको सुखों की ज़रूरत है। तो अपना भी देखिए, दूसरों का भी देखिए, मीन्स बैलेंस, दिमाग बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस करके चलेंगे तो ही है हमारा, जो गुरुजी ने बोला कि बंदा बन, तो गुरुजी की बातों पे खरे उतरने का एक यही रास्ता है। और भगवान बार बार मौके नहीं देता। फिर जब आप इसी एनर्जी में, इसी लेवल पे चलते रहते हैं, फ्रॉडगिरी करते रहते हैं, तो क्या होता है, फिर हमें कोई ना कोई आते जाते बहुत बड़ा हमें भगवान की तरफ से ट्रिगर मिल जाता है। मतलब कि या हमारा नुकसान हो जाएगा, या बिना बात के कोर्ट केस हमारे ऊपर पड़ जाएंगे फालतू के। कोई जाता जाता है हमें कुछ, कई बार होता है पता नहीं बिना बात पे बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाती है, बिना बात पे चलते चलते। तो ये सब चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं वो फिर होती है, तो फिर हमें समझ आता है यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो भगवान ऐसे आपको सीधा करते हैं, सीधे रास्ते पे लाते हैं। जैसे एक माँ होती है, उसके बच्चे हैं और उसके 4 बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा बड़ा शरारती है, तो वो माँ क्या करेगी, उसे 2 चांटे भी लगाएगी। क्यों? वो उसकी अच्छाई के लिए है, तो वो चांटे जायज़ हैं। तो फिर वो बाजू खींच के ले आएगी, चल अंदर बैठ। तो अगर उसकी माँ का एक बच्चा अच्छा है, शरीफ है, टाइम से पढ़ाई कर लेगा, टाइम से सो भी जाएगा, जो जितना खेलना वो खेल भी लेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा, हर चीज़ है, तो उसको पता है कि यार ये बैलेंस्ड है, इसकी टेंशन नहीं है। तो उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं, और उस पर माँ बाप दिल खोल के और पैसा भी लगाएंगे कि यार ये बच्चा कुछ करके दिखा देगा, इसको और पढ़ाइयाँ इसकी चाहे हम अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, बड़े से बड़े स्कूल में डालो, इसके लिए तो कैसे भी पैसे लाएंगे, हम इसको पढ़ाएंगे। तो वही सेम भगवान के हम सारे बच्चे हैं, खराब बच्चे भी हैं, ज़िद्दी बच्चे भी हम ही हैं, अच्छे बच्चे भी हम ही हैं, गंदे बच्चे भी हम ही हैं। तो हमें नहीं पता कौन कौन सा बच्चा है, ये तो ऊपर वाला गुरुजी जाने कि कौन सा बच्चा उनका कैसा है। तो बस उनका फ़र्ज़ है हमें ट्रैक पे लाना। तो हमें अपने दिमाग की बत्ती, ये बोलो दिमाग के तालों को खोलिए,
थोड़ी सी अपने में ज्ञान भरिए, नॉलेज भरिए और सही रास्ते पे चलने की कोशिश करिए। किसी के लिए दया आना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिल इतना कठोर नहीं होना चाहिए। निम्रता से बात करिए, किसी का दिल ना दुखाइए फालतू में। तो यूनिवर्स आपके साथ होती है, आपको सुख देने के लिए सारे आपके रास्ते तभी खोलती है। और अगर हम इन रास्तों पे नहीं चलते तो हमारा डिस्ट्रक्शन होना बहुत 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 मजबूत है। ये काम होना ही होना है। तो हर चीज़ को अच्छे से ऑपरेट करिए। किसी भी चीज़ों में अपना पीठ मत दिखाइए। अपनी सोशल लाइफ भी अच्छे से जिए, फैमिली लाइफ भी अच्छे से जियो। भगवान को भी थोड़ा टाइम दो एंड बी अ गुड पर्सन। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये है ओवरऑल बंदा बन गुरुजी की एक बात बहुत प्यारी, जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में वो समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना। तो ये उसी रास्तों से हमें मिलता है। ये चाबी क्या है इस सब को, लॉक को खोलने की, कि भगवान का थोड़ा रास्ता अपना लो और थोड़ी नॉलेज गेन कर लो और अपनी ड्यूटीज़ को समझो। पेरेंट्स हो, किड्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सबका ध्यान रखो, फैमिली को बैलेंस रखो, फैमिली लाइफ। और उसके बाद अगर आप घर से खुश निकल रहे हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, तो आप बाहर जाके अच्छा डील कर पाते हो। अगर घर का एटमोसफेयर ख़राब है तो आप नहीं डील कर पाते। तो कई बार हमें दूसरों पे नहीं छोड़ना कि वो ऐसे वो ऐसे, हम कैसे, ये देखो। तो अपना माहौल धीरे धीरे सेट करिए, घर का स्पेशल, उसके बाद फिर बाहर की दुनिया, बाहर का ऑफिस का, दुकान का, हर चीज़ का एक माहौल होता है। तो कोशिश करिए, डील करिए बहुत एक कहते हैं ना कि काम डाउन होके, थोड़ा सा अपने आप को शांत करके चीज़ों को सुलझाइए। एक सुलझा हुआ, एक शांत माइंड बहुत कुछ कर जाता है। तो किसी और कोशिश करिए, हर चीज़ में ज्ञान अर्जित कीजिए, चाहे वो किसी भी लेवल का ज्ञान हो। तो ये हर चीज़ के रास्ते ही खोलेगा, हर चीज़ के रास्ते, क्योंकि ज्ञान आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही है, गुरुजी ने अगर हमें ये समझाया है तो इनकी छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारी लाइफ बहुतों की बदली है। मैंने बहुतों की बदलते हुए देखी है। ऐसे लोग देखे हैं जो सीरियस ही नहीं थे गुरुजी की शरण में आके। वो कहते थे हम तो क्लबिंग जाते थे, आज हम सेवा पे खड़े हैं। हर सैटरडे नाइट हम क्लब में होते थे, तो देखिए आज सैटरडे नाइट गुरुजी ने कहा हमारे, हम आज सेवा कर रहे हैं। तो ये होता ज्ञान। वो था वेस्ट, वो नाइट जो उन्होंने क्लब में निकालते थे वो वेस्ट थी, वो काउंटेबल ही नहीं थी। यहाँ जो लगा लिया सेवा में या अच्छे चीज़ों में ध्यान, ये नहीं है कि आप क्लब मत जाइए, इंजॉय करिए। लाइफ तो है ही इंजॉय करने के लिए, सारा दिन भगवान का भी लेके थोड़ी बैठा रहेंगे आप। वो एक कुछ पार्ट होता है। लाइफ, जिंदगी जियो, अच्छे से अच्छा पहनो, खाओ पियो, एंजॉय करो, घूमो, करो सब कुछ, लेकिन थोड़े से अच्छे अपनी सोल को पहचानो, सोल पर्पस को पहचानो। हम यहाँ इंसान बन के आए हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। या किसी किसी को भगवान बड़ी विजडम, बड़ी नॉलेज दे देता है, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाना होता है। उसको पहचानो कि हमारे अंदर की क्वालिटीज़ क्या हैं, उस क्वालिटी को और निखारो और आगे बढ़ो। और और अच्छे नेचर के साथ आगे बढ़ो, मेन यही है। तो आपकी लाइफ पूरी संवर जाएगी, बदल जाएगी। और जैसे होता ना कि देखिए घर बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप और बढ़ाइए अपने आप को, और अपग्रेडेड करिए। और उसके बाद बिजनेस में भी आपके निखार आएगा, क्योंकि कई एक इंसान मल्टीपल उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है। कुछ हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड होता है बचपन से, लेकिन हम पहचानते नहीं है। उसको बाहर निकालिए, उस इंसान को, उस नॉलेज को बाहर निकालिए, उस नॉलेज को और ज्ञान दीजिए, उस पर फोकस करिए अपना लाइफ का। और कई चीज़ें हमारी दब के रह जाती है, यार अब तो लाइफ बीत के, अब क्या करना है, या अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे स्टार्ट करूँ। पैसे बाद में आएंगे, आप स्टार्ट तो करके देखिए। किसी भी चीज़ को हम उसको निखारे, पहले नॉलेज ले, निखारने के बाद फिर हर चीज़ होने लग जाती है, फिर पैसा भी आता है। तो अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी, अपने ज्ञान, और भगवान वाला ज्ञान भी, वैसे वाला ज्ञान भी, हर चीज़ को ज्ञान में फोकस कर दीजिए। ये टाइम वेस्टिंग
लड़ाई झगड़े, टाइम पास रिलेशनशिप, ये वो फालतू की चीज़ें छोड़कर अपने आप को नॉलेज विजडम बढ़ाइए, अपने दिमाग को चाबियों लेके खोलिए, वो है नॉलेज की चाबी। तो वो जब नॉलेज की चाबी आपके दिमाग में घूमेगी तो फिर आपको ज्ञान अर्जित होगा, और जब ज्ञान अर्जित होगा तो सब पता चल जाएगा कि क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है, अपनी ज़िंदगी को कैसे शेप देनी है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, किस पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कौन से रिश्ते टाइम वेस्ट हैं, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, किस चीज़ों पे फोकस करना है। तो भगवान को मानने का ये नहीं होता आप सारा दिन माले जपते रहो। भगवान जब ज्ञान देता है तो हर चीज़ का ज्ञान देता है, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाता है। वो ये नहीं कहता कि घर में ब्लॉक हो जाओ, मेरे मंदिरों में आके बैठे रहो, नहीं। वो चाहिए कि हाँ, एक कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन आप घर बैठे भी बना सकते हैं, एक छोटी रूटीन अपनी सेट करके बना सकते हैं, उठते बैठते भी। वो अपनी अपनी अपना अपना मन है कि हमने उनसे कनेक्शन किस लेवल पे सेट करना है। वो अपना अपना एक अपनी एक पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ है, लेकिन उनको बेसिक अपना टाइम देना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आपके रास्ते खुलेंगे। तो हर चीज़ में आपको आने वाले टाइम में मांगने की ज़रूरत नहीं है कि ये दे दो, वो दे दो, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं। बजाय ये चीज़ अपनी लिस्ट आप आगे रखें, इससे अच्छा पहले आप ज्ञान अर्जित करें, हर चीज़ की वैल्यू करें, जो मिला है जिस हाल में उसकी वैल्यू करते हुए उन सरकमस्टांस को कैसे चेंज करना है, और आपको घर में अपने आप को एक गुरु बना के कैसे सबकी लाइफ ओके करनी है, कैसे सबकी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, उस पे फोकस करिए। और बी अ गुरु मीन्स अगर आपके पास कोई ज्ञान है, अगर आप किसी का भला कर सकते हैं, चाहे अपने शब्दों से या अपनी थोड़ी नॉलेज से या किसी की कोई हेल्प करके, तो वो ज़रूर करिए। वो एक फ्री ऐसी सेवा होगी जो आपके एक अकाउंट, कर्मा वाले अकाउंट को भरेगी। तो फिर हमें कहते हैं ना, ग्रह, हमारे शनि भगवान से हमें डर लगता है, हमारे ग्रह खराब हो गए, अब हम उपाय पे क्या करेंगे, 10,000 का जी उपाय करा लो। तो वो 10,000 कभी होते हैं कभी नहीं होते, करा भी लिया तसल्ली के लिए तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो आपको इन रास्तों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ऐसे पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर आपको ज्ञान अर्जित हो गया। शनि भगवान क्या कहते हैं, चोरी मत करो, गलत मत करो। मतलब कि शनि देवता बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और जितने वो स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि वो हमारे ऐसे गुरु हैं, उनको एक डिपार्टमेंट है, हमारे कर्मों का डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। तो वो अगर अच्छे होंगे तो हमें अच्छा फल देंगे, बुरे होंगे तो बुरा फल देंगे। उनको उनकी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं होती। तो सारा अकाउंट बैलेंस हमारा वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ समझिए अच्छा होगा तो अच्छा मिल जाएगा। तो वो उनकी क्या ख्याल है, वो क्या बोलना चाहते हैं, ये ज्ञान है। गुरुजी एक वर्ड में क्या बोल गए, ये ज्ञान है। इसको समझिए, ये वर्ड छोटा है पर ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा। बस विजडम आ जाए आपके अंदर, एक नॉलेज आ जाए कि अच्छा इसको बोलते हैं बंदा बन, जो गुरु जी ने पंजाबी में बोला बंदा बन। ठीक है, तो अपने आप को, अपनी सोल को निखारिए, और एक शाइन आप में आ जाएगी, एक एक कहते हैं ना पावर आ जाएगी आप में, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। जब हम बेहतर एक अच्छे पॉजिटिव माइंड वाले हो जाते हैं तो हर चीज़ आप पॉजिटिविटी ही बांटते हैं। तो हर चीज़ हर जगह पॉजिटिविटी ही आती है। तो जितनी पॉजिटिविटी आप बढ़ाते जाएंगे, जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखेंगे, उतनी हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, और जितनी हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, समझिए हम ऑटोमेटिकली अपनी प्रकृति का भी कल्याण कर रहे होते हैं। मीन्स कई लोग होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव इंसान कईयों को पॉजिटिव कर सकता है, और नेगेटिव इंसान नेगेटिव भी कर सकता है। तो बी पॉजिटिव, अच्छे गुण भरिए अपने आप में, अच्छे ज्ञान भरिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार करिए। ये है बंदा बन, और भगवान की शरण में रहिए। तो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपके छोटे से वर्ड ने हमारी लाइफ बदल जाती है, और आपकी कृपा से हम ये बंदा बन थोड़ा सा समझ पाए हैं। अभी इसमें बहुत बड़ा ज्ञान होगा जो कि हमारी समझ से परे है, वो आपने ही देना है हमें। और आप सबका कल्याण करिए, सबके दिमाग को खोलिए अपनी चाबियों से, क्योंकि आप भोले भगवान हैं, भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा हमेशा माफ़ करते हैं अपने, वो भोले भाव में सब कुछ देने के लिए रेडी बैठे हैं। हमें लेना आना चाहिए, और लेके फिर हमें चेंज नहीं होना, हमें किसी का फिर बुरा नहीं करना, हमें
बस एक हमने अपना रास्ता अगर अपना लिया, तो अगर हमारी इंद्रियां वापसी आती भी हैं हमें भटकाने, तो हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि हम शरण में होते हैं गुरु जी की। तो गुरु जी के आगे कभी भी ग्रह जो हैं वो उनको रोक देते हैं कि नहीं। और क्योंकि वो गुरु जी के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, तो जब गुरु जी की संगत होगी तो वो बुरा नहीं कर पाएगी। अगर उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, वो गुरु जी ही रास्ते बनाते हैं आपके। तो फिर आपकी लाइफ देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप खुद को समझिए, एक होता ना इंसान फील करता है वाह ये होती है गुरु की शरण। अब पता चला कि गुरुजी क्या देते हैं। गुरुजी सिर्फ पैसे 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 मत भेजे भागिए, एक आपको एक बैलेंस इंसान भी बन गए ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आपको कहते हैं ना कि क्या से क्या दे देते हैं वो। आप मांगते हो गुरु जी मेरा ये बिजनेस चल रहा है, अरे गुरु जी तो पता नहीं बड़े बड़े काम कराते हैं। आप मांगते हो कि हमें एक छोटी गाड़ी दे दो, अरे गुरु जी ने तो पता नहीं BMW देनी है। मैंने देखा है, मैं मिली हूँ करोड़ों की गाड़ियाँ लेके घूमते हुए लोगों को जो शटल सेवा कर रहे हैं गुरु जी के यहाँ आजकल। तो आपकी आपकी सोच छोटी हो सकती है, गुरु जी को जो देना है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए बस आप एक अच्छे इंसान बन के, बंदा बन के, एक अच्छे इंसानियत भर के उनके सामने रहिए और अच्छा काम करते रहिए, तो यूनिवर्स, गुरु जी, रब हमारे ज़रूर रास्ता खोलते हैं। बस यही है। थैंक यू गुरु जी। मैं मीरा सिंह कल फिर से आपसे मिलती हूँ गुरु जी के बताए हुए कोई अच्छे से वचन के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।